समंदर चाहतों का चार सू फैला हुआ है। एक समंदर चाहतों का, फिर भी हर एक शख्स तन्हा, हर कोई बेचैन है। चार सू फैला हुआ है एक समंदर चाहतों का। अजीब से दराए बिला खड़ा किया है तुमने मुझे रानिया। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं किधर का रुख करूं। अपनी जगह थमा रहता हूं तो अजीब अजीब आवाजें माजी से निकलकर मुझे भस्म कर देना चाहती है, जला देना चाहती है। और आगे बढ़ता हूं तो माशरा एक कांटेदार चट्टान की तरह मेरे सामने खड़ा हो जाता है। कैसी सजा दे रही हो मुझे? बोलो, कुछ तो बोलो। ये तुम्हारी चुप, तुम्हारी बेखबरी अज़ियत है मेरे लिए। प्लीज रानिया, प्लीज ठीक हो जाओ, खुदा के लिए। सिर्फ एक बार मेरी खातिर, प्लीज। हेलो।
जी डॉक्टर साहब। जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वो अमन, वो रानी का कमरा प्लीज तैयार करवा देना। वो आ जा रही है। कौन आ रहा है पापा? कोई नहीं बेटा, आपकी आंटी आ रही है। पापा मम्मी को क्या हुआ? आप अपना नाश्ता कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तुम्हें पता है ये सूट तुम्हारे लिए किसने लिए? शर्जील ने। मैं इसके साथ था। यकीन जानो, इसने 2 नहीं 3 नहीं 5 घंटे लगा के मार्केट में ये सूट तुम्हारे लिए खास तौर पे सिलेक्ट किया। इसका कलर कितना अच्छा है। तुम्हें पता है कि कलर इसने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि शर्जील को पता था कि ये तुम्हारा मोस्ट फेवरेट कलर है। खैर छोड़ो, तुम्हें ये पता है आज तुम कहां जा रही हो? शर्जील के घर। यस। वहां तुम्हारी एक बेटी होगी, अलीशबा, और तुम्हारी एक फ्रेंड भी होगी, अमन, और फिर शहनाज भी तुम्हारे साथ होगी। एंड शी विल टेक गुड केयर ऑफ यू। ओके? वैसे सर, ये बहुत अच्छी पेशेंट है। पेशेंट? अरे नहीं भाई, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। ये तुम्हें किसने कह दिया कि वो बीमार हैं? शर्जील, आप मेरे साथ आओ, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। आप इन्हें लेकर बात करो, ठीक है? ओके, आओ। उठो शाबाश, उठो रानी, उठो, आजो। मामा, वो आंटी आके इस कमरे में ठहरेंगी। हाँ बेटा। मामा कब तक पीएंगी? पता नहीं बेटा। मामा वो वाली आंटी जिसको मेरे पापा के साथ देखने गई थी। हाँ हाँ हाँ, वही आंटी है। हर वक्त ये पूछती रहती तुम। I'm sorry बेटा। ये क्या करूं? क्या करूं?
चलो लिशबा, बाप ने जाके सोना है। अमन अमन ये रानिया है और ये शहनाज है, रानिया के साथ रहेंगी उनकी देखभाल के लिए। और हाँ रानिया, ये लिशबा ये रानिया आंटी है। आपको याद है ना, आप इनसे मिलने हॉस्पिटल गई थी। गुड। और रानिया ये लिशबा है, तुमसे मिलने हॉस्पिटल आई थी। रानिया, तुम्हें लिशबा याद है? अमन, रानिया को प्लीज उसका कमरा दिखा दो। हाँ भाई, तो क्या क्या काम कर लेते हो तुम? मेरा मतलब कहना जनाब, मैं घर दे भांडे धो लेना जी, कपड़े मांज लेना जी, जुतियां पालिश कर लेना जी, हर काम में नाले माली पुना भी कर लेना जनाब। यार ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता बताएं कि क्या क्या काम कर लेते हैं आप। मेरा मतलब कहना जनाब है कि मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं बर्तन वगैरह मांज लेता हूँ जी, भांडे वगैरह धो लेता हूँ जी, रोटी पका लेता हूँ जी, माली पुना भी कर लेता हूँ जी मैं। यार कोई गेम वगैरह आती है खेलना? मेम साहब का ना लेना, मैं 2 साल मेम साहब को काम करता रहा, मेरे तनख्वाह भी नहीं मिली जनाब, उल्टा उन्होंने मैंने चोरी का इल्जाम ला के मैंने करो। अबे कौन गधा वो मेम की बात कर रहा है? कमाल कर रहे हैं वो मैं कहता हूँ गेम कोई खेल, लूडो या शतरंज, वो खेलना आती है आपको? हाँ जी, फ्लैश खेल लेता हूँ जी मैं। वैसे मैं जी शार्पर भी हूँ। ये शार्पर क्या होता है? वो जी पत्ते लगाने वाला, वहीं से तो मेरी बर्बादी शुरू हुई है जी। अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी नवाजिश, आप तशरीफ ले जाए, आपको घर पे इत्तला कर देंगे। वैसे जी मेरी नौकरी तो पक्की है ना? हाँ हाँ, आपको इत्तला कर देंगे। हाँ। वैसे जनाब तो इत्तला करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आप आके पता कर जावांगा। ना है मेरा जानी लैना, मैं जवानी कर देना दूर, हर परेशानी तुहाडे ते हले है जवानी, कुछ साडे ते भी करो मेहरबानी। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई दूसरे को भिजवा देना, वो जो बाहर बैठे हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो गया? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आप? वो सर जी, मेरी बीवी कहती थी कि अगर तुम कपड़े अच्छे पहन कर जाओगे ना तो तनख्वाह पूरी नहीं मिलेगी। हाँ, बीवी की बड़ी मानते हो? हाँ जी। क्यों? मारती है जी। ये तो भाई अपनी ही कैटेगरी का आदमी निकला। अच्छा, काम क्या क्या कर लेते हो? सर घर के सारे काम कर लेता हूँ, खाना भी पका लेता हूँ, रोटी भी बना लेता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ, कपड़े सी भी लेता हूँ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बड़े सुगुड़ हो भाई। अच्छा ये बताओ कि शतरंज खेलना आती है? हाँ जी आती तो है, लेकिन खेलूंगा नहीं। ऐसी खानदानी गेम खेलना आती है और कह रहे हो कि मैं खेलूंगा नहीं, क्यों? वो जी मेरी बीवी को पता लग गया तो वो फिर मुझे मारेगी। यार ये बीवी का चक्कर बड़ा अजीब है। देखो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, तनख्वाह दुगनी देंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें होंगी। क्या? एक तो जब हम कहें कि शतरंज खेलना है तो हमारे साथ खेलना पड़ेगी, और दूसरा ये कि हमारी बेगम को ये पता ना चले कि तुम्हारी बेगम तुम्हें रोज मारती है। मंजूर है जी। मंजूर? मंजूर है। आओ एक बाजी लगाओ ट्रायल के तौर पर। अभी ले। हाँ, लगा के दिखाओ पीछे। बादशाह कहाँ बैठेगा, वजीर कहाँ बैठेगा, अभी ले। घोड़ा कहाँ खड़ा होगा, अस्तबल में या वो पोर्च में?
इनकी पार्किंग सही रखो। घोड़ा तो सर अपनी जगह पर ही खड़ा होगा। क्या बात है अमन, तुमने रानिया को नहीं बुलाया? देखो अमन, उसको इसलिए इस घर में लाया गया ताकि उसको घर का माहौल मिले, और दूसरा ये कि जो जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वो यहाँ से वापस चली जाएगी। She is not going to stay here forever. और अगर वो ठीक नहीं होती तो? अच्छा जाओ प्लीज, बुलाओ उसे, जाओ। अलिशा बेटा आप जाइए, रानिया आंटी को बुलाइए, उनको कहेंगे खाना खा लें। चलो मेरी जान। अलिशा कोई जरूरत नहीं, बैठो। शहनाज आप इधर आइए प्लीज। ये लो रानिया, ये बिरयानी अमन ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हम सब भी बहुत शौक से खाते हैं। खाओ। पापा आप तो कभी चावल खाते ही नहीं। शहनाज प्लीज। तानिया इसे खुद खाओ। खुद खाओ। शाबाश, पकड़ो। हाँ। तुम शुरू करो। आंटी देखिए इसको चोट लग गई। ये यहाँ क्या कर रही है? नानू ईरानी आंटी है, इनको पापा लेकर आए। अब ये हमारे घर ही रहेंगी। हमारे घर रहेगी? हद कर दी शर्जील ने भी। अमन, अमन। मम्मी आप? अमन, ये सब क्या है? ये मम्मी वो। अमन, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैं नहीं जानती थी कि शर्जील तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा। वो इस हद तक गिर जाएगा। करीम, शहनाज, अलिशा को अंदर ले जाओ। अमन, बैग बांधो और चलो मेरे साथ, अभी और इसी वक्त। 2 दिन इस पागल के साथ रहेगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे साहबजादे के। चलो। नहीं मम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे यही रहना है, यही शर्जील के पास।
शर्जील के साथ। अमन, तुम पागल हो गई हो। वो शर्जील तुम पर सौतन लाना चाह रहा है और तुम हो के। नहीं मम्मी, मैं शर्जील को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो रानी को सिर्फ एक मरीज की हैसियत में देखते हैं। कुछ भी हो बेटा, तुम्हारे घर में शर्जील की साबका बीवी का रहना और फिर वो अलिशबा, यही तो वक्त है मम्मी, यही तो कठिन वक्त है जो मुझे गुजारना है। ये मेरे और शर्जील के ताल्लुक का आखिरी इम्तिहान है जिसमें मुझे पूरा उतरना है। बस मम्मी, बस आप मुझे कुछ ना कहें, मुझे हौसला दें, मुझे कमजोर ना करें। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है मम्मी, मुझे कमजोर ना करें, मुझे कमजोर ना करें। नहीं, क्या बात है, चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जब मामा को ये पता चलेगा कि शर्जील भाई रानिया को घर ले आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो होगी, लेकिन तुमसे ज्यादा ये तो शर्जील भाई को सोचना चाहिए। वैसे एक बात कहूं नैनी, मुझे ये तुम्हारे शर्जील भाई की आज तक समझ नहीं आई। कभी कभी तो मुझे बहुत सेल्फिश लगते हैं। फरीद, आप भी? आई एम सॉरी नैनी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, बट दिस इज फैक्ट। वो अपने अलावा किसी को कम ही खातिर मिलाते हैं। एनी हाउ, तुम खाना खाओ, अगर लेट हो गया तो मम्मी का तो तुम्हें पता ही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। रानिया, देखा आपने घर आने का कितना फायदा हुआ? यू फील मच बेटर नाउ, आई सपोज। अच्छा बताओ, घर में सबसे दोस्ती तो हो गई होगी अब। और वो लिशबा किधर है? वैसी वो अमन के पास। अच्छा रानिया, कीप इट अप, अपना ख्याल रखना, ठीक है? इंशाल्लाह कुछ दिनों में फिर आऊंगा दोबारा। खुदा हाफिज। ओके शर्जील। वन लास्ट थिंग बिफोर आई गो। शर्जील, वैसे तो कतन कोई फिक्र की बात नहीं, बल्कि एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी ओवर प्रोग्रेस। इस तरह के पेशेंट्स में एकदम ब्रेक थ्रू मिलता है। तुम जस्ट कीप इट अप, यू डन अ एक्सीलेंट जॉब, और जस्ट कीप इट अप। अब ये है कि इसमें किसी वक्त भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। इंशाल्लाह तुम्हारी और मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये कामयाबी बहुत करीब है, लेकिन इट्स अ वॉर ऑफ नर्व्स। तुम्हें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है। तुमने नोट किया होगा कि पिछले 3 माह से इसको दौरों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। पहले यही होता था कि ये सडनली इसको फिट्स पड़ते थे और फिर हमें इसे स्टेबलाइज करने के लिए दोबारा वही झटके देने पड़ते थे, मगर अब 3 महीने से दैट इज डिसअपीयर्ड। तो ये बहुत अच्छा साइन है। बस ये है कि अल्लाह इसको सेहत दे और तुम्हारी मेहनत को कामयाबी हासिल हो। ओके देन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी, भाभी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बात क्या है, क्या हुआ? मुझे क्या होने भाई साहब? अमन तो खैरियत से है ना? शर्जील तो ठीक ठाक है ना? ये सारा अजाब शर्जील का ही खड़ा किया हुआ है। मेरी फूल सी बच्ची बिल्कुल कुमला कर रह गई है। तो फिर आप बताते क्यों नहीं? क्या हुआ क्या है? अगर चचा हैं अमन के, हम बाप की जगह हैं,
अमन खून है हमारा, कोई गैर नहीं। हम अपनी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। भैया वो रानिया है ना, शर्जील उसे घर ले आया है। घर ले आया है? मगर वो तो सही तौर पर कोई पागल वागल नहीं है भाई साहब, मुझे तो ये दोनों की साजिश लगती है। भैया प्लीज आप कुछ करें, वरना मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी मेरी बच्ची। आप फिक्र न करें भाभी, हम जाएंगे शर्जील के पास और बात करेंगे उससे। बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, सब ठीक हो जाएगा। आंटी मैं स्कूल से लाई हूँ जीके। आंटी देखे ना। हाँ भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और हाँ हाँ ओहो हाँ ठीक है। अच्छा मेरी बात करो। अच्छा ये लिए अम्मी से बात करें। हाँ हद हो गई। और हेलो। अरे बेटा रमेश, जीते रहो। अल्लाह का शुक्र तुम्हारी आवाज सुनी है। क्या हाल चाल है? अब मैं तो बस ठीक ही हूँ बेटा, बुढ़े बंदे का क्या पूछ रहे हो। हाँ बाबा ठीक है तुम्हारे? बस जरा परेशान है आजकल। हाय वही हाँ शर्जील वाला किस्सा। वो बीवी जो थी ना उसकी पहली रानिया, वो उसको घर ले आया ना। बस बेटा परेशानी तो है जाहिर है। बस अब अमन का अल्लाह मालिक है, और किसी को क्या होगा। हाँ नहीं बाबा गए हैं तुम्हारे बात करने के लिए आज वहाँ। हाँ 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 रमेश हेलो तौबा, ये निगोड़ मारा, जब काम की बात करने लगो कॉल कट जाती। ये क्या मुसीबत है भाई। पकड़ो करो अब हेलो। टाइम इतना तो पहले ही खराब कर दिया था तुमने। तशरीफ रखिए। शुक्रिया बेटा। जी अंकल क्या पसंद करेंगे, चाय या ठंडा? नहीं कुछ नहीं शर्जील मियाँ,
हम सिर्फ तुमसे बात करने आए थे। आप कहिए अंकल। देखो शर्जील मियाँ, हमारी तुम्हारे बारे में राय हमेशा से बहुत अच्छी रही है। अमन हमारे मरहूम भाई की इकलौती बेटी है, हमें बहुत अजीज है और हमारा ख्याल था कि तुम उसे खुश रखोगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं अंकल? क्या अमन मेरे साथ खुश नहीं? बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। बेटी वालों के पास वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं होता कहने के लिए। क्या अमन ने आपसे कोई बात की थी? नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। हम तो सिर्फ अपने तौर पे बात करने के लिए आए हैं। देखिए अंकल, प्लीज प्लीज मुझे शर्मिंदा तो ना करें। बेटा, अमन तुमसे मोहब्बत करती है। उसने तुम्हारी बच्ची, तुम्हारे घर को, तुम्हें मोहब्बत दी है। अब अगर तुमने रानिया से दोबारा शादी। प्लीज अंकल, प्लीज। आपसे ये सब कुछ किसने कह दिया? किसने कह दिया कि मैं दोबारा रानिया से शादी करने जा रहा हूं? मैं रानिया को सिर्फ ठीक करना चाहता हूं ताकि उसकी याददाश्त वापस लाना है। मेरी बीवी सिर्फ अमन है और मैं उसका शौहर। रही बात रानिया की, तो वो मेरे लिए सिर्फ एक मरीजा है और बस। शर्जील बेटा, हम ये नहीं कहते कि जो तुम कहते हो वो झूठ है, मगर ये सच लगता नहीं है। बहुत कमजोर बात है ये बेटा। वैसे भी हमने कहा था ना कि बेटी वालों के पास कुछ ज्यादा नहीं होता कहने के लिए। सिर्फ ये कहने के लिए हाजिर हुए थे तुम्हारे पास कि हमारी बच्ची को कोई दुख ना पहुंचे। ये बाप की इल्तिजा है बेटा। तुम्हारे अंकल आए थे आज। कौन? शहाब अंकल? क्यों? तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान है हम। मेरी तरफ से? हाँ। एक बात कहूँ मैं, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम मेरा एतबार मत छोड़ना, क्योंकि मैं उसे कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मगर मैंने तो अंकल से
बल्कि किसी से भी कोई बात नहीं की है। जानता हूँ। मैं जिस गलती और जिस गुनाह की तलाफी कर रहा हूँ, यहाँ पर तो यही जुर्म का दर्जा रखती है। मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है इस वक्त कौन है? हाँ साहब जी मैं हूँ। हाँ आओ, बोलो खैरियत। साहब जी वो कोई मेहमान आए हैं आपके। इस वक्त मेहमान कौन है? मैंने तो उन्हें कहा भी था जी सुबह आ जाएं, मगर उन्होंने कहा हम उनके रिश्तेदार हैं, अभी इसी वक्त मिलना है, बहुत ज़रूरी मिलना है उनसे। अच्छा ठीक है, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा। इस वक्त मैं आने कौन से मेहमान आ गए? मैं आया। तुम क्या लेने आए भैया? ये तो कोई बात ना है शकील भाई, इतने अरसे बाद मिल रहे और फिर भी वही गुस्सा। मैं तो बस यूं ही आ गया था। क्यों, मेरी कोई चीज है आपके पास? अभी तुम औकात से बाहर। अरे शकील भाई, आई एम सॉरी, मैं तो इंट्रोडक्शन कराने भूल गया। ये सत्तार अहमद साहब हैं, हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े रोजनामा सकून के क्राइम्स रिपोर्टर। मुझे बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का। शर्जील साहब, बहुत मद्दाह हूँ आपका। यकीन मानिए बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। आपने जितना काम फलाह के लिए, लोगों की, इस मुल्क के लिए किया है, यकीन मानिए अगर हमारे सियासतदान करते तो आज मुल्क कहाँ होता। वैसे शर्जील भाई, मैंने सत्तार साहब को बता दिया था कि आप मेरी बेगम के दूर के रिश्तेदार हैं। बस मुझसे किसी बात पे खफा है। सत्तार साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं शर्जील साहब के सामने जाऊंगा ना, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। इस वक्त यहाँ क्या लेने आए? बस यूं ही सत्तार अहमद साहब किसी केस की रिपोर्टिंग के सिलसिले में आए थे। हदूद का केस था। नवीद, तुम हद से बढ़ रहे। अरे 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 शर्जील भाई, आप तो अभी तक नाराज हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सत्तार साहब की वजह से मेरा लिहाज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा, आप मुझे फिर डांटिएगा, खूब डांटिएगा, हैं सत्तार साहब? शर्जील साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा शर्जील भाई, आधा फिर मिलेंगे। वैसे मिसेस खान, अब हमें अपने बैनर और पोस्टर्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अंबर, अभी तो बहुत वक्त है। खैर मिसेस खान, ये तो ना कहिए, अभी देखिएगा बस कैंपेन शुरू होने की देर है, इसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा और इंशाल्लाह आप इलेक्ट भी हो जाएंगे। वैसे मिसेस खान, मेरा भी यही ख्याल है कि आप अब पोस्टर्स और बैनर्स की तैयारी और डिज़ाइनिंग पर काम शुरू कर ही दीजिए। लेकिन इसका बजट कितना है? अरे मिसेस खान, कमाल करती हैं आप भी। मेरी अजीज साहब से बात हो गई है, सारे पोस्टर और बैनर्स उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, दैट्स गुड। और सारी वॉल चॉकिंग हम करवा देंगे। दैट्स गुड। आप तो खामखा परेशान हो रही हैं मिसेस खान। आपके लिए सारी टीवी कैंपेन हम लोग करेंगे और जब आप इलेक्ट हो जाएंगी तो फिर मेरी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए लाहौर से बाहर।
लाहौर से बाहर तो आपकी पोस्टिंग अब भी नहीं होगी, लेकिन मुझे इलेक्ट हो जाने दीजिए। फिर जो कहेंगे, जिस शहर में, जिस सूबे में, जिस महकमे में, बस एक दफा मुझे इलेक्ट तो हो जाने दीजिए। आंटी आपको घर बनाना आता है? आप घर से जाते हैं? आंटी मामा दे। ये पापा है, ये मम्मी, ये मैं हूँ। आंटी चेयर दे। आंटी ये तो बेड है। ये पहले दूंगी। अलिशबा, क्या कर रही हो ये? हर वक्त खेलती रहती हो। पढ़ना नहीं तुमने? उठो, होमवर्क करना है। मामा मैंने होमवर्क कर लिया है। होमवर्क कर ली तो पढ़ना भी है। उठो, चलो ये टॉयलेट छोड़ो। हर वक्त खेलती रहती हो, जब देखो खेलना खेलना। हवा तक नहीं लगने दी कि शर्जील रानिया को अपने घर ले आया है। गज़ब खुदा का, मैं तो पछता रही हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने फरीद की शादी की थी तुम लोगों के यहाँ। मामा वो मैं फरीद को मैं खुद पूछ लूंगी जब वो आएगा हॉस्पिटल से। तो मुझे ये बताओ, तुमने शर्जील को मेरा पैगाम दिया था? जी दिया था। अनबेरेबल! उसके बावजूद उसने ये हरकत की है। तुम्हें अंदाजा है कि अगर पब्लिक को पता चला कि मेरी बहू का भाई अपनी तलाकशुदा बीवी को अपने घर ले आया है तो मुझे एक वोट नहीं मिलेगा? जी मामा। छोड़ो ये, जाओ अपने भाई से कह दो कि अभी इसी वक्त अपनी पागल बीवी को पागल खाने छोड़ के आए, समझी? वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।